सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 14, जिसका शीर्षक है सबसे उज्जवल कौन। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कहानी दी गई है। तो चलिए बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। एक बार बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने सवाल किया, बताओ सबसे उज्जवल क्या होता है। तो बच्चों, एक बार की बात है जब बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और अचानक उन्होंने सबसे सवाल पूछा कि बताओ सबसे उज्जवल क्या होता है। अब उज्जवल मतलब सबसे साफ, सबसे स्वच्छ चीज कौन सी होती है। किसी ने कपास को सबसे उज्जवल बताया, तो किसी ने बर्फ को, किसी ने दूध को उज्जवल कहा, तो किसी ने चांदी को। लंबी चर्चा के बाद निर्णय हुआ कि दूध और कपास ही सबसे उज्जवल है। अब किसी ने क्या कहा, कपास यानी कि रुई, किसी ने कहा कि रुई सबसे उज्जवल है यानी कि कपास सबसे उज्जवल है, और किसी ने बर्फ कहा, किसी ने दूध कहा। फिर इतनी लंबी चर्चा के बाद सबने क्या उपाय निकाला कि दूध और कपास सबसे उज्जवल है। बीरबल अभी तक चुपचाप बैठे थे। उन्हें चुप देखकर बादशाह ने कहा, बीरबल तुम चुप क्यों बैठे हो, तुम्हारी क्या राय है। अब जो बीरबल थे वो अभी तक सबकी बातें सुन रहे थे और खुद चुपचाप बैठे हुए थे। तो बीरबल को चुप देखकर बादशाह ने उनसे पूछा कि बीरबल तुम क्यों चुप बैठे हो, अब इस पर तुम्हारी क्या राय है, तुम बताओ। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर मेरी नजर में सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी है। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल तुम हमेशा सबसे अलग बात कहते हो, तुम्हें अपनी बात को सच साबित करना होगा। फिर बीरबल क्या जवाब देते हैं कि हुजूर मेरी नजर में सबसे उज्जवल चीज क्या है, सूरज की रोशनी है। तो बादशाह क्या कहते हैं कि बीरबल तुम तो हमेशा सबसे ही अलग जवाब देते हो, उत्तर देते हो, तो अब तुम्हें इस बात को साबित करना होगा। बीरबल ने यह बात मान ली। बीरबल अकबर के नवरत्नों में थे। बादशाह उन्हें बहुत मान सम्मान देते थे। बीरबल को किसी भी समय उनसे मिलने की इजाजत भी थी। एक दिन जब बादशाह अकबर अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे थे, बीरबल ने एक कटोरा दूध, 2-4 खिले हुए कपास के फूल उनके कमरे के दरवाजे पर रख दिए। अब बीरबल जो थे वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे और बादशाह उन्हें बहुत ज्यादा मान सम्मान देते थे, और बीरबल को बादशाह अकबर से मिलने के लिए कभी भी इजाजत मिल जाती थी। तो एक दिन बादशाह अकबर अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे थे, तो बीरबल क्या करते हैं, एक कटोरे में थोड़ा सा दूध लेते हैं और 2-4 खिले हुए कपास के फूल उसमें डालकर दरवाजे पर रख देते हैं। कमरा चारों ओर से बंद था, उसमें रोशनी कहीं से भी नहीं आ रही थी। बीरबल चुपचाप यह काम करके दरवाजे के बाहर की ओट में खड़े हो गए। आराम करके कमरे से बाहर निकलते समय बादशाह अकबर के पैर की ठोकर से कटोरा छलक गया। अब बादशाह अकबर जिस कमरे में आराम कर रहे थे वो चारों तरफ से बंद था, इसलिए कमरे में रोशनी नहीं थी। तो जैसे ही अकबर बाहर आए आराम करके, तो उनके पैर से लगकर जो कटोरा है वो पलट गया यानी कि छलक गया। तो हम इस चित्र में भी देख सकते हैं कि जैसे ही बादशाह अकबर बाहर आए तो कटोरा उनके पैर से गिर गया। अब उसके जो दूध है और फूल हैं वो भी गिर गए, और अकबर और बीरबल बाहर खड़े ये सब चीजें देख रहे थे। दूध और कपास के फूल बिखर गए। रोशनी में कपास के फूल और दूध दरवाजे पर देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब जैसे ही रोशनी आई कमरे में और अकबर ने देखा कि दूध और कपास के फूल वहां पर गिरे हुए हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बीरबल को सामने पाकर वे समझ गए कि यह सब बीरबल की करतूत है।
बादशाह ने बीरबल से दूध और कपास दरवाजे पर रखने की वजह पूछी। अब जैसे ही अकबर ने बीरबल को देखा तो वो सब कुछ समझ गए कि ये सब किसने किया है, बीरबल ने किया है। अब अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये सब तुमने किस वजह से किया है। बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, आज मैंने अपनी वह बात सच्ची साबित कर दी है कि सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी ही है। अब तो आप समझ गए होंगे कि इन तीनों में सबसे उज्जवल क्या है। तो बीरबल क्या बोलते हैं, उन्हें प्यार से उत्तर देते हैं कि आज मैंने अपनी बात को साबित कर दिया है कि सबसे उज्जवल क्या होता है, सूरज की रोशनी होती है। कि सूरज की रोशनी जब तक नहीं थी बीरबल को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि दूध भी नजर नहीं आ रहा था और ना ही कपास के फूल नजर आ रहे थे। तो इसलिए इन तीनों में से सबसे उज्जवल क्या है, सूरज की रोशनी है। दूध और कपास की उज्जवलता पर किसी को शक नहीं है, परंतु ये चीजें आपको दिखाई नहीं दी। बादशाह सलामत, इसलिए अब तो आपको मानना ही होगा कि सूरज की रोशनी आई तो आपने सब चीजों को देख लिया। तो वो यही कहते हैं कि अब कपास की उज्जवलता और दूध की उज्जवलता हम सब मानते हैं कि वो बहुत उज्जवल है, इस पर किसी को शक नहीं है। लेकिन सबसे उज्जवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्या है, सूरज की रोशनी है, क्योंकि सूरज की रोशनी जैसे ही आई तभी आप इन चीजों को देख पाए। तो इसलिए आप मानते हैं कि सबसे उज्जवल क्या है, सूरज की रोशनी है। उसी की रोशनी की वजह से आप इन सब चीजों को देख पाए। बादशाह अकबर ने अगले दिन दरबार में आकर यह बात सबको बताई और बीरबल की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की। तो बादशाह अकबर अगले दिन सबको बीरबल की बुद्धिमत्ता के बारे में बताते हैं और बहुत प्रशंसा करते हैं, यानी कि इसकी बहुत तारीफ करते हैं। सच में सूरज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह हमें रोशनी और गर्मी देता है। इसी से धरती पर वनस्पति उगती है, अन्न पैदा होता है, फूलों से सुगंध आती है और पशु पक्षी मानव जगत प्रसन्न रहता है। तो बच्चों, सूरज की रोशनी जो है, यानी कि सूरज जो है वो हमारी पृथ्वी के लिए और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूरज की रोशनी से हमें गर्मी मिलती है, जब हमें ठंड लगती है और सूरज आ जाता है, धूप आ जाती है, तो जब हम धूप में बैठते हैं तो हमें उससे क्या गर्माहट महसूस होती है, गर्मी मिलती है और उससे ही वनस्पति उगती है, अन्न पैदा होता है, फूल खिलते हैं और फूलों में सुगंध आती है और उसी से पशु पक्षी मानव पूरा जगत प्रसन्न रहता है, यानी कि खुश रहता है। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।